दोस्तों, यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। हम होम लोन से टैक्स कैसे बचाएं इस वीडियो में होम लोन टैक्स बेनिफिट्स के बारे में संक्षेप में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम होम लोन टैक्स बेनिफिट्स जो सेक्शन 80C के अंतर्गत आते हैं इन पर डिटेल में बात करेंगे उदाहरणों के साथ। आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख तक का प्रिंसिपल रीपेमेंट टैक्स रिडक्शन के लिए सेक्शन 80C के ओवरऑल लिमिट के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80C का ओवरऑल लिमिट 1.5 लाख रुपए है और याद रहे इसके अंतर्गत दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि ELSS, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इत्यादि और एक्सपेंसेस जैसे बच्चों की ट्यूशन फीस इत्यादि भी क्लेम किए जा सकते हैं। ये प्रिंसिपल रीपेमेंट क्लेम करने के लिए जो लोन आपने लिया है ये नया घर बनवाने या खरीदने के लिए होना चाहिए और जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने ये लोन लिया है उसके अंत से 5 सालों तक आपको ये घर नहीं बेचना चाहिए। मान लीजिए आपने अप्रैल 2016 में होम लोन लिया और आपको पोजेशन भी मिल गया, तो तब से आप 1.5 लाख रुपए तक का प्रिंसिपल रीपेमेंट हर साल टैक्स रिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो पहले फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में आपने 83,000 रुपये का प्रिंसिपल रीपेमेंट किया। दूसरे साल 2017-18 में आपने 66,000 रुपये का प्रिंसिपल रीपेमेंट किया और आपने जनवरी 2018 में घर बेच दिया। तो यहाँ पर हमारी सेकंड कंडीशन फेल हो जाती है। सेकंड कंडीशन के हिसाब से 31 मार्च 2022 से पहले आपको ये घर नहीं बेचना चाहिए। यदि आप बेच देते हैं तो पहले फाइनेंशियल ईयर्स में जो भी आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट के लिए सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट्स मिले हैं वो सारे रिवर्ट हो जाते हैं। यदि इस उदाहरण के संदर्भ में बात करें तो 2017-18 में आप कोई भी क्लेम्स नहीं कर पाएंगे और फाइनेंशियल ईयर 16-17 में जो भी आपने क्लेम किया है उतना आपके ग्रॉस इनकम में जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने ये घर बेचा है, तो 17-18 में ये घर आपने बेचा है तो उस साल ये पहले वाले क्लेम्स ऐड होकर आपके टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल हो जाएंगे। यदि आपने अपना होम लोन किसी मित्र या रिश्तेदार से लिया हो तो ऐसे होम लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट पर आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। और यदि आपने होम लोन घर के नवीकरण यानी रेनोवेशन या मरम्मत यानी रिपेयर के लिए लिया हो तो ऐसे लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट पर भी आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। मगर इन दोनों केसेस में भी जो इंटरेस्ट आप पे करते हैं उससे आप सेक्शन 24 के अंडर टैक्स बेनिफिट्स के लिए क्लेम कर सकते हैं। यदि आप होम लोन टैक्स बेनिफिट्स जो सेक्शन 24 के अंतर्गत आपको मिलते हैं इस विषय पर डिटेल में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इस विषय पर हमारा वीडियो ज़रूर देखें। होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट जो आप घर के प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में करते हैं उसे आप टैक्स बेनिफिट्स के लिए क्लेम नहीं कर सकते। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड यानी वो काल अवधि जब से आपने होम लोन लिया तब से लेकर उस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत तक जिसमें आपको घर का पोजेशन मिलता है या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। आइए इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखें। मान लीजिए आपने एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए 2 जनवरी 2016 पर होम लोन लिया। आपको पोजेशन मिला 1 जून 2016 यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हुआ 2 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2016। तो इस पीरियड में जो भी प्रिंसिपल रीपेमेंट आपने किया है उसे आप टैक्स बेनिफिट्स के लिए क्लेम नहीं कर सकते। 1 अप्रैल 2016 से जो भी प्रिंसिपल रीपेमेंट आप करेंगे उसे आप टैक्स बेनिफिट्स के लिए सेक्शन 80C के अंडर क्लेम कर सकते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में जो भी इंटरेस्ट आप अपने होम लोन पर पे करते हैं उसे टैक्स रिडक्शन के लिए सेक्शन 24 के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं, मगर कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद या पोजेशन मिलने के बाद। इसे आप कैसे क्लेम कर सकते हैं इसे जानने के लिए सेक्शन 24 पर हमारा वीडियो ज़रूर देखें। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और बाकी सारे खर्च जो घर आपके नाम पर करवाने के लिए हुए हों वो आप सेक्शन 80C के ओवरऑल लिमिट में टैक्स रिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80C की ओवरऑल लिमिट जैसे कि आप जानते हैं 1.5 लाख रुपए है और ये सारे खर्च आप उसी साल क्लेम कर सकते हैं जिसमें आपने ये किए हों। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में आपने एक घर खरीदा। उस साल स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और दूसरे सारे खर्च जो घर आपके नाम पर करवाने के लिए हुए हों वो हुए जो कि थे 3 लाख रुपए। अब फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में आपने प्रिंसिपल रीपेमेंट भी किया जो कि था 61,000 रुपये। अब ये सारे खर्च और प्रिंसिपल रीपेमेंट मिलाकर टोटल हुआ 3.61 लाख रुपए। अब इसमें से सिर्फ आप 1.5 लाख रुपए टैक्स रिडक्शन के लिए सेक्शन 80C के अंडर क्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में।
और मान लीजिए यदि आप स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और दूसरे सारे खर्च जो घर आपके नाम पर करवाने के लिए हुए हों वो क्लेम करना फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में भूल गए तो इसके बाद आप ये क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने उदाहरणों के साथ देखा आप सेक्शन 80C के अंडर होम लोन टैक्स बेनिफिट्स कैसे क्लेम कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो। इसे देखने का शुक्रिया। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। यदि आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।